जो हमारे दैनिक जीवन में बेहद ही इम्पोर्टेंट रहता है, मान के चलिए। और यह एक हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो मतलब एक स्वस्थ जीवन की यात्रा है, मान के चलिए। हमारा जो स्वस्थ जीवन का जो यात्रा है वह लक्ष्य नहीं है, यह निरंतर चलने वाली एक यात्रा होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी के ऊपर पे ही बात करेंगे। मतलब स्वस्थ जीवन की यात्रा में किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। हम एक स्वस्थ जीवन की जो यात्रा कर रहे हैं, मतलब हम निरंतर जैसे हम इस क्लास में जुड़ रहे हैं, निरंतर हम प्रतिदिन योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, निरंतर हम अपने दैनिक जीवन में एक अपना इम्पोर्टेंस लेकर चल रहे हैं कि हमारा जो एक जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इसको प्रतिदिन खुशहाल बनाना है, हमें एक अच्छा जीवन रखना है, बेहतर भविष्य रखना है, स्वस्थ आदतें हमें अपनानी है। इस तरह की टॉपिक्स को हम लोग प्रतिदिन लेकर के चल रहे हैं। और निश्चित हम जितने भी लोग क्लब से जुड़े हुए हैं, सभी का एक निश्चित लक्ष्य बना हुआ है कि हमें निरंतर हमारी एक यात्रा हमारी जो बनी हुई है स्वास्थ्य को लेकर के, उस यात्रा में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो हमारा आज का टॉपिक इसी के ऊपर में है कि स्वस्थ जीवन की यात्रा में किन किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है ना। तो हमें हम अक्सर बातें करते रहते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए हमें क्या क्या चीजें हमें निरंतर करते रहनी चाहिए। तो पहला चीज होता है, हमें जो करना चाहिए वो है, हम कई बार इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि हमें क्या चीज आवश्यक होती है। तो वही है कि पहला टॉपिक जो होता है या पहला जो पॉइंट होता है हमें ध्यान रखने की जो आवश्यकता है, वह जो होता है संतुलित और पौष्टिक आहार लें, है ना। अब संतुलित और पौष्टिक आहार की परिभाषा के बारे में हमने कई बार चर्चा करी है ना। लेकिन उसमें हम आज उस लंबी बातों पे नहीं जा करके संतुलित आहार और पौष्टिक आहार में हमें क्या लें, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मतलब जिन लोग भी हमारे छत्तीसगढ़ में या भारत में रहते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ सब हरी सब्जियां बहुत भरपूर मात्रा में मिलती हैं, है ना। तो हरी सब्जियों का हमें उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। अब हरी सब्जियों का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हरी सब्जियों से जो हमें पोषण या विटामिन या मिनरल्स या जो भी तत्वों की जो प्राप्ति होती है, वह हमारे देश में ही वह उपलब्ध है, मान के चलिए। अगर आप चले जाएं, अमेरिका चल लीजिए, यूरोप चल लीजिए, तो उन जगहों पर पे इस तरह की जो चीजों की मतलब इस चीजों की उपलब्धता है ही नहीं। तो हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं है वहां पे, है ना। और हमारे यहाँ हरी सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। अभी बारिश के समय में थोड़ा सा हरी सब्जियों में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नमी की वजह से अधिकतर हरी सब्जियों में कुछ न कुछ फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बारिश को छोड़ करके अगर हम बाकी मौसम में भी देखें, तो हरी सब्जियां हमारे लिए अमृत की समान है। हमारे वातावरण में या हमारे जलवायु के अनुकूल हमें इतनी भरपूर चीजें मिलती हैं हरी सब्जियों की मात्रा में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे भारतवर्ष में या हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे पास सब्जियों का भरमार पड़ा हुआ है। तो हमें हरी सब्जियों पे फोकस करना चाहिए। आजकल जैसे हम लोग देखो कितने कैसे कैसे चीजों का हम सेवन कर रहे हैं, पैकेट बंद चीजें हो गई है ना। पैकेट में बंद बंद हो के कोई फ्रूट जूस का फ्लेवर आ रहा है, कोई सब्जियों का सूप बना के भेज रहे हैं। ये प्योर केमिकल है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी सारी चीजें उपलब्ध है कि हम उन चीजों को नेचुरल रूप से उपयोग कर करके हम अपने पोषण की व्यवस्था कर सकते हैं। जो संतुलित भोजन की हम जो बात करते हैं, उस तरह की जो हमें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जितनी भी हमारे शरीर में आवश्यकता है, उसकी हम भरपाई या हम उसको ले कर सकते हैं नेचुरल रूप से। हम जो आज जो डिब्बे बंद खाने हैं या डिब्बे में जो भी प्रिजर्वेटिव मिला के जो भी तत्व भेजा जा रहा है, वो हमारे बेहद नुकसानदायक है।
जैसे आप देखिए हमारे लिए मुनगा की जो सब्जी होती है, मुनगा की सब्जी इतनी अच्छी चीज है, इससे हमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट जैसी चीजें मिलती हैं। पर विदेश के लोग क्या कर रहे हैं, उसको पाउडर फॉर्म में प्रिजर्वेटिव में रख करके उसको यूज कर रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों से हमें बचने की आवश्यकता है और हमें हमारे यहाँ जो नेचुरल रूप से जो चीजें उपलब्ध है उसको उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ फल भी है, हमारे यहाँ फल भी हमें नेचुरल रूप से मिल जाती हैं, हमारे यहाँ दालें नेचुरल रूप से मिलती हैं, हमारे यहाँ साबुत अनाज और पानी भी हमें मुफ्त में मिल ही जाती है। तो हमें संतुलित आहार की जो परिभाषा है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को टटोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आसपास के वातावरण को हम टटोलेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और विभिन्न प्रकार के अनाज एवं दालें हमें उपलब्ध दिखाई देंगी। और हम कहाँ भाग रहे हैं, हम प्रिजर्वेटिव मिले हुए चीजों की ओर भाग रहे हैं, जो कहीं ना कहीं केमिकल युक्त होता है और हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए हमें संतुलित आहार की परिभाषा को भी समझनी होगी, या हमें कौन से चीजों का सेवन हमें कैसे करनी है इसके बारे में हमें समझनी होगी। हमारे यहाँ जो जो चीजें उपलब्ध हो रही है, बिल्कुल हमें उन्हीं चीजों के सेवन की ओर फोकस करना चाहिए, ना कि डिब्बे में जो बंद होके आती हैं ऐसे भोजन को हमें ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गई हमारे यहाँ संतुलित और पौष्टिक आहार की बात। अब जो स्वास्थ्य की जो जीवन की हमारी जो यात्रा है उसमें पहला तो नंबर हमारा संतुलित और पौष्टिक आहार ही है, लेकिन दूसरा जो हमारा जो पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम रोज उसको प्रतिदिन करते हैं और हम सभी, हमारे यहाँ जो हमारा वातावरण है वह भी हमें सपोर्ट करता है कि हम नियमित व्यायाम करें। दूसरा हमारा पॉइंट है नियमित व्यायाम, जिसके बारे में भी हम लोग कई बार चर्चा करते हैं। हमारा जो वातावरण है हमें इजाजत देता है कि हम रोज नित्य संतुलित व्यायाम करें। संतुलित व्यायाम अर्थात हमें रोज हमको 4 से 5 घंटे तक हमको जिम में बिताने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो वातावरण है उसमें रोज हम प्रतिदिन 30 मिनट का शारीरिक गतिविधि करें तो भी हमें योग में हमें फायदा मिलेगा। जैसे शारीरिक गतिविधि की जैसे बात मैं कर रहा हूँ, तो हमें रोज एकदम हैवी एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें रोज रोज हमें डंबल जिम में जाके डंबल मारने की भी आवश्यकता नहीं है, ना कोई हैवी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कम से कम 30 मिनट अपने लिए नॉर्मल योग या एक्सरसाइज भी करें तो भी हमारे लिए वह पर्याप्त होगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज या योग के माध्यम से भी आप अपने शरीर को जो सुप्त अवस्था में होता है उसको जागृत कर सकते हैं। आपके नस नाड़ियों को खोल करके आप एक स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भर सकते हैं, पर्याप्त ब्लड की पूर्ति आपके शरीर में हो सकती है, क्योंकि आप संतुलित आहार की जो परिभाषा है उसको पूरी करते हुए नेचुरल रूप से जा रहे हैं। नियमित व्यायाम भी आप नेचुरली 30 से 40 मिनट का अगर कर रहे हैं तो निश्चित आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने वाली है और पर्याप्त मात्रा में आपको ब्लड की पूर्ति होने वाली है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में तीसरा जो हमारा पॉइंट हम रखते हैं वो है पर्याप्त पानी पिए, है ना। पर्याप्त पानी आपको आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि पर्याप्त पानी आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशहाली ला सकती है। क्योंकि पर्याप्त पानी अगर आप प्रतिदिन पीते हैं, जो कि काफी मुश्किल कार्य होता है। आप सभी ने देखा होगा कि आप पूरे हफ्ते के 7 दिन में आप कभी भी पर्याप्त पानी की जो पूर्ति है वो अपने शरीर को नहीं दे पाते होंगे। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ काम आ जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसे हो जाती हैं कि हम अपनी जो पानी की जो जर्नी होती है उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी हम अपने शरीर को नहीं दे पाते हैं, है ना। लेकिन हमें इस चीज को लाइटली नहीं लेना है, हमें सीरियसली लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने अगर एक दिन पर्याप्त पानी पिया तो एक दिन आपके सभी अंगों को उसमें से पोषण मिलेगा, और जैसे आपके नसों में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, आपके ब्लड का फ्लो अच्छा होगा
आपकी आंखों की रोशनी में भी आपको फायदा मिलेगा, आपके ऑर्गन्स में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, मान के चलिए एक दिन आपने आपकी जो पानी की जो मात्रा है उसको अच्छे से आपने पूरा किया, लेकिन दूसरे दिन भी आपने अच्छा किया, लेकिन तो तीसरे चौथे पांचवें दिन अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो आपको आपने जैसा कार्य किया है, जैसे आपने 2 दिन जैसे आपने शरीर को पानी दिया है तो उस तरह से ही आपके शरीर को मिलेगा। लेकिन तीसरे चौथे पांचवें दिन अगर आपने लापरवाही किया है तो आपको उस तरह के ही फायदे आपको मिलेंगे जो कम मात्रा में होगी। तो आपको अगर पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर को पानी अगर आप नित्य प्रतिदिन मतलब कंटिन्यू, हम आज जैसे बात कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक ही है स्वस्थ जीवन की यात्रा है ना, तो हमें इस यात्रा को निरंतर बनाए रखना है। हमें ये नहीं करना है कि आज हमने पर्याप्त पानी पी लिया तो हमें कल पीने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम इस तरह की अगर बातें करेंगे तो फिर हम जो स्वास्थ्य की जर्नी की जो बात कर रहे हैं या स्वस्थ जीवन की यात्रा की जो बात कर रहे हैं उसमें हम खरा नहीं उतर पाएंगे। तो इसमें भी हमें ध्यान देने की बेहद ही आवश्यकता होती है। उसके बाद में चौथा पॉइंट जो हमारा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जैसे कि आप हम बात करते हैं पर्याप्त नींद की, है ना, या गुणवत्तापूर्ण नींद की। जैसे हम अक्सर इस चीज में बात करते हैं कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है ना। लेकिन क्या होगा कि आप 2 दिन 7 से 8 घंटे की नींद ले लें और 5 दिन आप सिर्फ रात रात भर जग के 5 घंटे की नींद पूरी कर पा रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में निरंतरता बने नहीं रहेगी, है ना। जो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, स्वस्थ जीवन की यात्रा की बात कर रहे हैं, वह आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपने 2 दिन आपकी नींद पूरी अच्छे से ली, लेकिन 5 दिन आपने अपना नींद पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उस नींद की कमी की वजह से आपके शरीर में या आपके मन में या आपके मानसिक विकार जैसे चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि हमारा जो नींद जब हम पूरा नहीं होता है तो हमारे जितने भी तनाव के जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इफेक्ट आपको तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं में आप जूझते जाएंगे। और लगातार हम जो बात कर रहे हैं कि हम संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी, तो इन सब चीजों को करने के बाद में अगर आपने पर्याप्त नींद नहीं लिया तो आपके जो स्वस्थ जीवन की जो यात्रा है वह बाधित हो जाएगी और निश्चित आप कहीं ना कहीं आप गट हेल्थ से संबंधित परेशानियों से या मानसिक स्थितियां जैसे कि तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं से घिरते जाएंगे। तो आपको अगर इस स्वास्थ्य की जर्नी में आगे बढ़ते रहना है तो पर्याप्त पानी, पर्याप्त भोजन, नियमित व्यायाम के बाद आपको तनाव को नियंत्रित करने वाली चीजों को भी आपको करनी होगी और पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद आपको मंडे टू संडे लेती ही रहनी पड़ेगी। यही ही आपकी स्वस्थ जीवन की एक यात्रा होगी। उसके बाद पांचवा जो चीज है वो है तनाव को नियंत्रित करना। तनाव को नियंत्रित करने के लिए आपको सबसे पहले तो जो हम ऊपर की जो पॉइंट बात कर रहे हैं, जो चौथे नंबर का पॉइंट की हमने बात किया, उससे से रिलेटेड ही है कि तनाव को नियंत्रित करने के सबसे पहले तो आपको पर्याप्त नींद की बेहद आवश्यकता है। उसके पश्चात आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, आपको अच्छे संगीत सुनने की आवश्यकता है, आपको प्राणायाम करने की आवश्यकता है, आपकी पसंदीदा जो गतिविधियां हैं, है ना, उसको करने की आवश्यकता है। मान के चलिए आप कभी तनाव में हैं, कभी आपको तनाव जैसा महसूस हो रहा है, तो आप एक 10 मिनट का ध्यान करें या आपकी जो पसंदीदा चीजें हैं वह कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है उस चीज को आपको तनाव के समय करने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इस तरह से चीजें करते रहेंगे या तनाव को नियंत्रित करते रहेंगे या आप तनाव की रहें, ताकि हम आने वाले समय में ज्यादा एंजाइटी, ज्यादा डिप्रेशन या बहुत ज्यादा परेशानी में ना घिरे और स्वस्थ जीवन की यात्रा में आगे
बढ़ते रहें। तो तनाव को नियंत्रित करने के लिए आपको ध्यान, प्राणायाम, अच्छी चीजें, अच्छी गतिविधि करना, गाने सुनना या अच्छे जो अभी आपको पसंद हो ऐसी चीजें करना, है ना। ये सब चीजें आप कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारा छठवां पॉइंट है नशे से दूर रहना। नशा आज हमारे एरिया में देखें या हमारे छत्तीसगढ़ में देखें या हमारे भारतवर्ष में देखें, नशा इतना बढ़ चुका है कि आप छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े लोग भी इस चपेट में आ चुके हैं। तो धूम्रपान और शराब नशे की जो आदतें हैं उनसे आपको बचना है, क्योंकि ये कई सारे बीमारियों का कारण यह बनते हैं या कई सारे बीमारियों को उत्पन्न करने का यह कारण बनता है। तो नशे से दूर रहना भी एक बहुत ही बड़ी जीवन की आपकी यात्रा होगी। आप ये मान के चलिए, अगर आप किसी भी तरह के नशे में लिप्त हैं तो आप अपने लाइफ के साथ बिल्कुल ही अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आपके जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं या जितने भी आपके शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं या आपके बाहर के जो टिश्यूज हैं, आपके फेफड़े हैं, आपके लीवर है, किसी भी ऑर्गन में नशे से निपटने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं है जितना हम समझ लेते हैं कि हम एक दिन अगर शराब का सेवन कर लेंगे तो क्या होगा, एक दिन हम सिगरेट की कस ले लेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं उसको निपटने के लिए काफी मेहनत करना पड़ता है, या फिर ये मान के चलिए कि आपके ऑर्गन्स को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप एक बार मान के चलिए एक बार शराब का सेवन करते हैं तो आपके लीवर और किडनी को उसका बहुत ही ज्यादा फल चुकाना पड़ता है, और लीवर और किडनी को आपका उसका भार चुकाना पड़ेगा, अर्थात आपके स्वस्थ जीवन की जो यात्रा है वो जरूर बाधा उत्पन्न होगा। तो नशे से हम दूर रहकर भी हम अपने जो स्वस्थ जीवन की जो यात्रा है जिसमें हम चल रहे हैं कंटिन्यू, हम रोज मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, रोज पौष्टिक आहार ले रहे हैं, रोज नियमित व्यायाम कर रहे हैं, रोज गुणवत्तापूर्ण नींद ले रहे हैं, रोज हम तनाव से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस सभी यात्रा में हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम नशे से दूर रहेंगे। हमें नशे से दूर होने की बेहद आवश्यकता है, तभी हम एक स्वस्थ जीवन की जो यात्रा है उसमें हम कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये भी पॉइंट हमें इम्पोर्टेंस सिखाता है स्वस्थ जीवन की यात्रा के लिए। उसके बाद में सातवां है आपका व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। व्यक्तिगत स्वच्छता अर्थात आपको तन के साथ साथ आपके मन को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अगर अच्छे स्वस्थ जीवन की यात्रा में निरंतर अच्छे से आगे बढ़ते रहना है मान के चलिए, तो आपको व्यक्तिगत जो स्वच्छता है उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने तन के साथ साथ अपने मन को भी शांत रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। हम सभी तरह आप जैसे सोच करके देखिए, आपका जो कमरा है अगर वो आपका जो कमरा है वह आपको जमा जुमा मिलता है तो आपको कितनी प्रसन्नता मिलती है। अगर वही कमरा आपका जो कमरा है वह फैला हुआ बिखरा हुआ सा हो तो आपके मन में कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, एक तनाव से उत्पन्न हो जाती है कि इतना गंदी सी जगह है, ये इतना गंदा फैला हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को बैठना है या सोना है जो भी है ना। तो इस तरह से हमारे मन में ख्याल आते हैं। तो अगर वह कमरा हमें जमा जुमाया मिले तो हम खुश रहते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के जो स्वच्छता है हमको बनाए रखना है। हमें अपने शरीर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें उसे योग 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 के माध्यम से स्वच्छ रखना है, पर्याप्त पानी के माध्यम से स्वच्छ रखना है, संतुलित आहार के माध्यम से स्वच्छ रखना है ना। और आपको अपने मन को भी स्वच्छ रखना है। मन को स्वच्छ रखना है साथ हमें ध्यान की ओर जाने की आवश्यकता है, हमें मेडिटेशन की ओर जाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा मन भी हमें अध्यात्म से जोड़ सके और हमारा मन भी स्वच्छ रह सके। तो तन की स्वच्छता के साथ साथ हमें मन की भी स्वच्छता बनाए रखने की बेहद आवश्यकता है। हम इस जिस स्वास्थ्य की जीवन की यात्रा की बात कर रहे हैं उसमें यह भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मान के चलिए। तो आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता भी आपके जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, आपके स्वस्थ जीवन की यात्रा के लिए। उसके बाद में है आपको नियमित स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए या करना चाहिए।
अब नियमित स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए और करना चाहिए। 8वां पॉइंट किस लिए मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप मान के चलिए कि निरंतर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी और पर्याप्त नींद, तनाव से दूर रहना, नशे से दूर रहना, सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता भी आप अपना रहे हैं। लेकिन आपको नियमित स्वास्थ्य जांच किस लिए करना चाहिए या कराना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे जीवन में मान के चलिए कि हम सारी चीजों को अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर की प्रकृति से हम अच्छे से परिचित नहीं होते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी क्या एक्टिविटी चल रही है या क्या ऐसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, है ना। तो इन सब चीजों के लिए हमें खुद से व्यक्तिगत स्वास्थ्य जांच करना चाहिए। अब खुद से व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जांच करने के लिए आप ये समझिए कि आपको एक प्रैक्टिकली प्रयास करना चाहिए कि जैसे हम रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। अगर आप मान के चलिए कि अर्ली मॉर्निंग आप 6 बजे या 5 बजे जो उठ रहे हैं, तो आपको उठने के लिए कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है या आपको सुस्ती तो महसूस नहीं हो रहा है। आपने 6 से 8 घंटे की नींद पूरी की। नींद पूरी करने के बाद कहीं आपको सो के उठते समय सुस्ती सुस्ती सा तो नहीं लग रहा है या आपको वीकनेस महसूस नहीं हो रहा है। अगर इस तरह की आपको चीजें हो रही हैं तो आप उसको ध्यान दीजिए। उसके लिए आपको और अच्छे से आपके जो स्वास्थ्य गतिविधियां हैं उसको करने की आवश्यकता है मान के चलिए, क्योंकि आप नियमित रूप से प्रतिदिन आप अच्छा करते जा रहे हैं। लेकिन आप अगर अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं और आपको एनर्जी फील नहीं हो रहा है, तो निश्चित आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको हमें जांच करने की आवश्यकता है। वैसे ही हमारे शरीर में बाकी भी एक्टिविटी चलते रहती है, हमारे नसों में ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है, तो उसको लिए भी हम जैसे योग करने के बाद में हमें एक हमारे जीवन में एकदम प्रफुल्लित जैसा जो महसूस होता है, अगर वह नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आप ध्यान सकते हैं कि मुझे यह रोज जो मुझे एक अच्छा फील हो रहा था वो कैसे फील नहीं हो रहा है, या और बहुत सारी जो चीजें हैं उससे आप ध्यान रख सकते हैं अपने शरीर का। या आपको चलने में जैसे कि आप कुछ दूर चल के अगर आपका श्वास लेने में आपको परेशानी हो रही है या आप आपकी सांसें फूल जा रही हैं, तो ऐसी चीजें कई सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप अपने नियमित जांच कर सकते हैं। और सभी चीजें अगर आपकी अच्छी चल रही है, आपकी जर्नी अच्छी चल रही है, तो आपको किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में है सकारात्मक सोच और अच्छे संबंध रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मान के चलिए। 9वां जो पॉइंट है स्वस्थ जीवन की यात्रा में सकारात्मक सोच, है ना। हमारे लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हम बड़े से बड़े परेशानियों का हल हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। और उन परेशानियों को के हल को ढूंढने के लिए हमें अच्छे संबंध रखने बहुत जरूरी है। हमें हमारे जीवन में ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है। वह मित्र हमारे परिवार के कोई जन हो सकते हैं या हमारा कोई अच्छा मित्र हो सकता है, जिनसे हम अपनी जो आने वाली परेशानियां होती है या जो भी परेशानियां होती हैं उसको हम शेयर कर पाए। ऐसे मित्र का भी होना बहुत ही आवश्यकता होता है। तो अच्छे संबंध वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं, उसकी भी हमें आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमें सकारात्मक सोचने की भी आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि हमारे लाइफ में कुछ परेशानी आ गई, हमें मान के चलिए हम कुछ दिनों के लिए हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरा जो यह स्वास्थ्य है वह आगे भी ऐसा बना रहेगा। हमें ये सोचना चाहिए कि यह जो स्वास्थ्य मेरा जो खराब हुआ है वो कुछ दिनों के लिए हुआ है ना। ये कुछ दिनों की बात है। आगे कुछ दिनों में मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा और फिर से मैं अपने डेली रूटीन में आ जाऊंगा और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहूंगा। अगर हम इस तरह से सकारात्मक सोचते रहेंगे कि प्रतिदिन हम सकारात्मक सोचें, हमारे काम को लेकर के हम सकारात्मक सोचें, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हम सकारात्मकता से सोचें, हम अब किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं उनको सकारात्मकता के साथ अगर हम उसको हल करने का प्रयास करें, तो निश्चित हमें हमारे जो स्वास्थ्य के जीवन की जो यात्रा है
उस यात्रा में हम कंटिन्यू स्वस्थ रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सकारात्मक सोच और एक अच्छे संबंध, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होते हैं। इसमें हमेशा आप ध्यान रखने का प्रयास करें कि कौन मेरा एक अच्छा मित्र है जिससे मैं अपनी सारे परेशानियों का कंसल्ट कर सकूं या उसका हल निकाल सकूं, या कैसे मैं किससे मिलने से या किससे बात करने से मुझे एक एनर्जी मिलती है या एक अच्छी सोच मिलती है ना। ऐसे मित्रों को रखने की भी बहुत ही आवश्यकता है हमें स्वस्थ जीवन की यात्रा में। उसके बाद में है लास्ट एवं अंतिम पॉइंट है दिनचर्या और समय का पालन करें, है ना। हम इस जो पॉइंट है उसमें बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। जैसे आप सोचिए दिनचर्या और समय का पालन करना। आप सभी ने सुना है कि आप अगर समय को समय नहीं देंगे तो कल समय आपको समय नहीं देने वाला है। इसीलिए हमें समय का बहुत आदर करना चाहिए और समय के साथ हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जो दिनचर्या बना हुआ है उसे हमें समय के साथ पालन करते रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने भोजन तो 12 बजे या 1 बजे किया था, कल 4 बजे कर लूंगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। अगर ऐसा सोचा तो कल वह 4 बजे जो भोजन आप लंच जो कर रहे हैं वह आज आपको कहीं ना कहीं आने वाले कल में आपको परेशानियां देने वाली है। तो हमें समय का सम्मान करना है और समय के हिसाब से हमें चलना है। हमें समय पे अपना समय में हमें मॉर्निंग की हमें शुरुआत करनी चाहिए। हमें सुबह सुबह की शुरुआत हमें समय पे करें। हम समय पे नाश्ते करें, समय पे लंच करें, समय में डिनर करें। अगर हम इन सब चीजों को समय पर करना कंटिन्यू जारी रखें तो निश्चित हमारा जो स्वास्थ्य है वह कंटिन्यू अच्छी होने वाली है। और हम स्वस्थ जो जीवन की यात्रा की बात कर रहे हैं, हम जिन चीजों को हमारे जीवन में अमल में लाने की बात कर रहे हैं या स्वस्थ जीवन की यात्रा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वह यात्रा हमारा निरंतर पूरा होते रहेगा। क्योंकि आप अच्छे दिनचर्या के बिना एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कभी नहीं कर सकते। स्वस्थ जीवन की कल्पना तो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने दिनचर्या को बेहतर रखेंगे, आप समय का सम्मान करेंगे, है ना, स्वस्थ आदतें अपनाएंगे और बेहतर भविष्य आपका आगे बढ़ते ही रहेगा। क्योंकि छोटे-छोटे कदम, छोटे-छोटे स्वास्थ्य कदम बनाते हैं जीवन को बेहतर और खुशहाल, है ना। छोटे-छोटे जो स्वास्थ्य के जो कदम हैं, वही आपके जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाएगा। तो बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए आपके जीवन को आपको इन सभी 10 जो पॉइंट मैंने जो बताए उसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपने 10 पॉइंट पे अच्छे से फोकस किया या ध्यान दिया तो आप स्वस्थ शरीर और खुश मन और सफल जीवन की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको जो मेरे 10 पॉइंट हैं, आज आपको स्वस्थ जीवन की यात्रा के लिए जो आपको किन-किन बातों का जो ध्यान रखना है ना, उन चीजों के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो आगे भी आप इसी तरह की जानकारी लेने के लिए नित्य प्रतिदिन जुड़ते रहें हमारे साथ। सुबह 6 बजे से लेकर के 6:40 तक योग करते रहें, मेडिटेशन करते रहें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को पालन करते रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और हमारा जो दिनचर्या या समय है, हाँ, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का जो टॉपिक है वह समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत।